गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास ग्रुप के अंदर जो असाइनमेंट शेयर किया गया था उसको सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है उनका जो आप होता है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो आप हाइड्रोकार्बन तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करवाते हैं हम, दैट इज द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे सिंपल हो जाएगा, यानी कि जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट है हाइड्रोकार्बन वो कौन सा है? CH4, यानी कि मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा CH4। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट एल्कीन्स एंड एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि आपको एक लिस्ट दे रखी है हाइड्रोकार्बन्स की और उसमें से ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से एल्कीन कौन सा है और एल्काइंस कौन सा है। जैसे फॉर्मूले से हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके लिए एल्किन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे पुट करके और ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो इसमें सूट करेगा वही वाला मतलब हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आप कैटेगराइज करवा सकते हो। सबसे सिंपल सबसे पहले वाला है C6H6, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, ना एल्कीन है ना एल्कीन वाली कैटेगरी को फॉलो कर रहा है ये, ना ही एल्काइन है, तो ये वाला तो किसी में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है C3H4। अगर आप ये देखते हो तो ये देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, डबल। यहाँ पे इसका मतलब देखो, इन फॉर्मूले को पढ़ने की जरूरत है, यानी कि अगर ये N है तो इसका डबल होना चाहिए, ये तो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, और अगर डबल होके उसमें से 2 माइनस किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एल्काइंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एल्काइन है ये, क्यों? क्योंकि CN ये इस चीज को फॉलो कर रहा है, CnH2n-2 को, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 3 का डबल यानी कि 6 में से 2 माइनस किया यानी कि 4, तो इसका मतलब ये क्या है? एल्काइन। C3HN क्या हो जाएगा? एक एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये क्या है? 2 का 4 यानी कि डबल है ये। ठीक है, तो डबल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एल्केन, एल्कीन, सॉरी क्या है? एल्कीन। CH4 अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला है CnH2n-2, इसको फॉलो करेगा। जैसे क्या है, ये 1 है, 1 का डबल किया, ठीक है, वो कितना हो गया? 2, 2 में 2 ऐड किया तो 4, तो CH4 ये क्या हो जाएगा? एल्केन है ये वाला, और ये इसका डबल कर रखा है यहाँ पे 4 का 8, यानी कि डबल है, इसका मतलब ये एल्कीन है। ठीक है, और दोबारा से एक फॉर्मूला दे रखा है C5H8, C5H8 यानी कि 5 का डबल किया हमने तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 में से 2 माइनस किया गया है, तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में होगा? एल्काइंस के अंदर आएगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर पहले आपको डबल करके देखना है, डबल करने के बाद अगर 2 ऐड होता है तो एल्केन, 2 एज इट इज सिर्फ डबल हो जाता है तो एल्कीन्स, और डबल होके उसमें से 2 माइनस करते हो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? एल्काइंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज करवा सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब आपको अभी ये वाली चीज समझ आ गई होगी। अगर आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से ये तो किसी कैटेगरी में नहीं है बेटा, ये वाला तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, ना एल्केन है ना एल्कीन है ना ही एल्काइंस, एक स्पेशल है जिसको हम बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा C3HN, तो ये इसने क्या हो गया? ये हमारे पास एल्काइन है। ठीक है, और इसी तरीके से डबल होके 2 माइनस करने वाला ये भी हमारे पास एल्काइन है। ठीक है, हमारे पास ये दोनों एल्काइंस हो जाएंगे, और ये वाला जिसमें सिर्फ डबल कर रखा है ये वाला, ये हमारे पास एल्कीन है, और ये क्या है हमारे पास? एल्केन। तो आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपको ये कह रखा है कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जांपल बताने हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जांपल बताने हैं। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे
जो सिंगल बॉन्ड, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, यानी कि एल्केन जो होते हैं। तो दो एग्जांपल तो आपने अभी बताना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जैसे मान लो CH4 बता देते हो, या फिर C2 डबल, यहाँ पे लिख देते हैं C2, और क्या हो जाएगा H6 डबल करके 2 ऐड कर देना, तो वो क्या हो जाएंगे, एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। अब आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो कीन और एल्काइंस, क्योंकि इनके फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये कैसे होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये कितने सारे एग्जांपल्स ये अभी हमने पढ़े थे, इनमें से कोई भी लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ये वाला फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गिव IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब हमें इन दोनों कंपाउंड्स के IUPAC नेम बताने हैं। तो IUPAC नेम सिलेक्ट करते टाइम सबसे पहले हमें कार्बन नंबर, सबसे बड़ी चेन देखनी होती है। स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप 1 2 3 इस तरीके से स्ट्रेट चेन ले लेते हो। स्ट्रेट चेन का मतलब होता है कि आपको जो कार्बन स्ट्रेट डायरेक्शन में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रेट जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेट चेन लेनी होती है उसमें अगर डबल या ट्रिपल बोन है तो उसको इंक्लूड करते हुए स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, लंबी चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो अब हम ऐसे करेंगे, यानी कि लंबी चेन किसको सिलेक्ट करते हुए, अब ये वाली अगर हम 3 कार्बन मान लेते हैं तो इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद ये थर्ड। ठीक है, तो हमारी जो चेन बनेगी वो ये वाली बनेगी 3 के लिए। और ये क्या रहेगा, यहाँ पे CH4 क्या रहेगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मैथ एथ और प्रोप वर्ड यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रोप। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे उसको, प्रोपीन बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट 1 इन लिख सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें बतानी होती है, या क्योंकि अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, तो प्रोपीन। और जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, तो वो सेकंड पे लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। अब सेकंड पे आ जाइए, सेकंड में ऐसे ही 1 2 3 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। सिंपल है, यहाँ तो एक ही चेन दिख रही है हमें, ब्यूट, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए क्या लगेगा, सिंगल होता तो एन, डबल होता तो इन, ट्रिपल है इसीलिए यहाँ पे आइन लगेगा। ठीक है, अब आइन का ठीक है, ब्यूट आइन, लेकिन कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है ये भी तो बताना है हमें। पोजीशन नंबरिंग हमें उस तरीके से करनी है जहां से कम नंबर मिले। अगर यहाँ से 1 2 करते हो, जैसे 1 2 3 4 करते हो तो सेकंड कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी करते हो तो 1 2 3 4, यहाँ से भी सेम ही बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किधर से ही कर लो, एक ही बात है। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पे होता ट्रिपल बॉन्ड तो पक्का फॉर श्योर आपको यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ती उस टाइम पे। ठीक है, तो अब कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट 2 आइन। आप क्या लिखते हो, ब्यूट 2 आइन, इसका नेम हो जाएगा। ओके, next question is what the structure formulae of the each of the following compounds। आपको बताना है कि इनका जो दो आपको कंपाउंड दे रखे हैं उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको जो फॉर्मूला दे रखा था उससे आपको नेम बताना था। अब की बार रिवर्स है, आपको नेम दे रखा है उसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि इस जो ये नेम है इससे ये किस स्ट्रक्चर फॉर्मूले के लिए है। यानी कि जैसे आपको पता चल रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूट के लिए क्या लगाओगे आप, यहाँ सबसे पहले हम जब भी करेंगे तो हम सबसे पहले वर्ड रूट को देखेंगे। तो वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, जैसे मेथ एथ प्रो, तो सबसे पहले ब्यूट है हमारे पास। तो हम करेंगे, एक सेकेंड रुकना है, हम लेंगे ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3
4, ठीक है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, मैथ का मतलब 1, एथ 2 और प्रोप 3, और ब्यूट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 कार्बन और सबके बीच में एन लगा हुआ है, तो इसका मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ब्यूटेन 4 कार्बन हमारे पास हो गए। अब उसके बाद हमने इतना काम कर लिया है। जो सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल, यानी कि मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल का मतलब क्या होता है CH3, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। हमने कर दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बाकी की नेमिंग कैसे करनी है, जैसे हमने क्लास में भी की थी, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना लिया है, बाकी के 3 यहाँ पे क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो एक क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। उसी तरीके से यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो बाकी 2 क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया है तो बाकी 3 क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। तो क्योंकि जितने बॉन्ड बनाता है वो ठीक है, बाकी की जो वैलेंसी है वो हम हाइड्रोजन से पूरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो ये वाला नेम हो जाएगा। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे अभी यहाँ लिख के दिखा देते हैं, CH3 CH3, इस तरीके से CH2 और CH3, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए, ये वाला नेम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। अब पहले इरेजर से हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद यहीं पे करके दिखा देंगे कैसे होगा। फिर से वही करना है बेटा, सबसे पहले आपको जो भी आपको नेम दिया गया है उसमें आपको वर्ड रूट को देखना है कि कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है, उसके बाद आपको उतने कार्बन की स्ट्रेट चेन बनानी है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ब्यूटीन, देखो ये ब्यूट 1 इन लिख सकते हो, या फिर कई बार आपको आगे लिख के दिख रखा है तो ये जो 1 दे रखा है यहाँ पे, इसका जस्ट सिंपल सा मतलब ये है इसका कि ये यहाँ ये 1 किसके लिए है, ब्यूट 1 इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हमने जस्ट लिख लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद ब्यूट 1 इन, ठीक है। 1 ब्यूटीन का मतलब वही है कि यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो आप कहीं से भी फर्स्ट पोजीशन बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से बनाया है तो ब्यूट 1 इन हो गया हमारे पास। अब है सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। देखो अब ऐसा नहीं होता कि यहाँ से भी 1 2 हो जाएगा, 1 कौन सा कार्बन होता है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो इस वाले पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है, हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। तो इतना नेम हो गया। अब बाकी की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी करनी है हमें, जैसे हमने पहले भी बताया था कैसे, जैसे अभी आप जानते हो ये वाला क्या है, 2 बॉन्ड बना लिए हैं, बाकी के 2 हाइड्रोजन, इसने 1 2 3 4, ठीक है, कंप्लीट है इसकी वैलेंसी। यहाँ पे 2 बॉन्ड, बाकी के 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड, बाकी के 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो जैसे CH2, ठीक है। जैसे मैंने इसकी दोनों कार्बन हाइड्रोजन को ऐसे कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये CH3, ठीक है। तो ये वाला जो नेम है वो इस वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की नेमिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन, यानी कि देखो 2 चीजें होती है बेटा, गिव देयर IUPAC नेम आल्सो, यानी कि आपको 2 नाम दे रखे हैं, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। अब आपको ये कॉमन नेम्स होते हैं, नियोपेंटेन कैसे बनता है और आइसोपेंटेन कैसे बनता है, पहले वो सीखना है। नियो का मतलब होता है बेटा जब एक कार्बन के ऊपर 3 CH3
1 2 3। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, एक कार्बन के ऊपर 3 तो CH3 ग्रुप लगे हुए हों, जैसे कि एक CH3A, एक CH3A, एक CH3A, 3 CH3 ग्रुप हों और एक CH2 ग्रुप हो, तो यानी कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस वाले नाम को हम क्या बोलते हैं, नियो वर्ड यूज होता है। तो नियो के लिए कंडीशन क्या है, 1 2 3, 3 CH3 ग्रुप और एक CH2 ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रही हूँ। अब ध्यान से सुनना है, देखो नियोपेंटेन क्यों बोला गया, देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है स्ट्रेट चेन के कार्बन गिनने होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना होता है जितने कार्बन होते हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो पक्का ये वाला जो नेम है ना, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, यानी कि कार्बन के ऊपर एक CH3, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी CH3 बन रहा है। ये बाय चांस है कि ये फोर्थ बन रहा है, अदरवाइज ये लंबी चेन भी हो सकती थी। तो क्या हो गया, 4 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसीलिए इसको हम नियोपेंटेन बोलते हैं। तो हमें पता चल गया नियोपेंटेन। अब ये बोला है कि इसका IUPAC नेम भी लिख के दिखाइए। तो IUPAC नेम कैसे लिख सकते हो आप, यानी कि आप क्या करिए, सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन यानी कि लंबी चेन, तो सबसे पहले तो यही बनेगी, चाहे ये बना लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें सेम बनेगी। तो मान लीजिए ये 3 कार्बन का हमने बना लिया, तो 1 2 3, तो यहाँ से नंबरिंग करो चाहे यहाँ से करो, एक ही बात रहेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 और 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ से नेमिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोप। ठीक है, प्रोप, और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया हमारे पास। और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, 2 मिथाइल, ये तो बेटा चेन में नहीं आया है, तो ये क्या है, साइड ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हम इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेके चलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 CH, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, ये दूसरे वाला मिथाइल भी क्या है, सेकंड पोजीशन पे, ये तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 डाई मिथाइल। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि 2 मिथाइल अलग अलग लिखने के बजाय 2 डाई मिथाइल प्रोपेन लिख दिया गया है। तो ये वाला हो गया हमारा नियोपेंटेन के लिए। अब आ जाता है आइसोपेंटेन क्या होता है। ठीक है, तो नियोपेंटेन के बाद अब हम आते हैं आइसोपेंटेन के ऊपर। आइसो वर्ड का मतलब होता है जब एक कार्बन के ऊपर, जस्ट एक बार इरेज कर देते हैं उसके बाद करेंगे। ओके, अब हम इसको लेके चलेंगे, सॉरी, ये है हमारा आइसोपेंटेन। अब आपको आइसोपेंटेन लिखना है, तो आइसो वर्ड फिर से वही कॉमन नेम में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1, एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप, 2 CH3 और एक हाइड्रोजन, ये कंडीशन है सिर्फ। देखो दोबारा सुन लो, जब टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हों और एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ हो, तो आइसो वर्ड लग जाएगा, आइसो। ठीक है, तो अब कितने, अब आइसो तो इतना तो पता चल गया कि टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 CH3 और एक हाइड्रोजन। अब क्या है, आइसोपेंटेन, तो 5 कार्बन तो टोटल गिनने होते हैं बेटा। जब कॉमन नेमिंग करेंगे तो हमें स्ट्रेट चेन नहीं, पूरे कार्बन गिनने होते हैं। तो देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, बाकी के 2 बच गए हमारे पास। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो 3 कार्बन ये हमारे पास फोर्थ, और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोपेंटेन। अब इससे आपसे पूछ रहा है कि इसका नेम क्या होगा, तो इसको कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, वही वाली बात है ना। कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, CH3 ठीक है, ये वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन साथ में कंडेंस करके लिख देते हैं हम, CH2 CH3।
अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 कार्बन एटम है हमारे पास, 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्यूट। हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन। नेमिंग करो, मतलब नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, तो आप क्या लिखोगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, दूसरा नाम, मतलब जो आइसोपेंटेन बोल रहे हैं वो कॉमन नेम है। ठीक है, और जो ये इस तरीके से मिथाइल लगा के और सब्स्टिट्यूएंट लगा के हम नेमिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? आईयूपीएसी नेम है। तो अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। ओके, 7th क्वेश्चन में है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर, 2 आइसोमर्स ऑफ द ब्यूटेन। ब्यूटेन की 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पहले तो ब्यूटेन लिख लो बेटा। सिंपली कैसे? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, इसके क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि एक बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो बाकी के 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड थे इस कार्बन के, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो ये वाला। तो ये क्या हो गया हमारे पास? नॉर्मल एन ब्यूटेन भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं तो इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो एन वर्ड भी लिखा मिलेगा आपको, दैट इज द एन ब्यूटेन। जब स्ट्रेट में जुड़े होते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अब इसका दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है? आइसोमर का मतलब जिनका फॉर्मूला नंबर कार्बन उतने ही रहे, हाइड्रोजन भी उतने ही रहे, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट डिफर कर जाए। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 3 कार्बन तो स्ट्रेट हैं, ठीक है, 1 कार्बन ऐसे है। 4 कार्बन को पहले तो मैंने स्ट्रेट अरेंज किया था, अब मैं ऐसे लगा देती हूँ। तो देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया था, बाकी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से नेम हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? यही 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर आपको ये लगता है कि मैं 3 कार्बन को ऐसे अरेंज कर दूं और एक को ऐसे कार्बन पे लगा दूं, तो वो यही वाला तो हो जाएगा बेटा, ये वाला ही। तो ये अलग नहीं है, ये सेम है। तो 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं। मतलब 2 आइसोमर क्यों है? क्योंकि ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर क्यों हैं? क्योंकि 2 ही तरीके होते हैं उन कार्बन्स को अरेंज करने के। चाहे कि आप कोशिश करके देख लेना, सेम बनेगा। ठीक है, नेम सेम हो जाएगा उनका। अब देखो 1 2 3 कार्बन के लिए वही है बेटा। 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोप। ठीक है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन और फर्स्ट, देन आफ्टर ये सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो सेकंड के लिए क्या लिखोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये नेम हो जाएगा इस वाले का। तो ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। 8th वाला अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। पहले जब मतलब कोरोना से पहले जब ये सिलेबस होता था कंप्लीट, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस होते थे, इसलिए हम करवाते थे। अब की बार आपको नहीं कराए गए हैं, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस के अंदर है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है अभी CnH2n, किसका जर्नल फॉर्मूला है बेटा? हम कर चुके हैं ये वाला, N और उसको डबल किया गया है, दैट इज द एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स का हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन ये वाला भी हमने किया था, ये सबसे पहले यही किया था, एल्काइंस। ठीक है, क्या पूछा गया है? नेक्स्ट हायर होमोलोगस ऑफ इथेन। इथेन, एन मतलब एल्केन की बात कर रहा है, इथ का मतलब 2 कार्बन वाला एल्केन। ठीक है, तो 2 कार्बन एल्केन के अंदर क्या होता है? C2H6। तो 3, नेक्स्ट हायर का मतलब 3 कार्बन वाला, ये इथेन है तो 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला बनाना आसान है, 3 और फिर क्या करते हैं? एल्केन के लिए 3 को डबल करके उसके अंदर 2 ऐड कर दो। C3 है तो इसको डबल किया 6 में 2 ऐड किया 8। फॉर्मूला भी पूछे कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H8। ठीक है, अब है ये पूछा गया है कि ये जो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करते हैं? तो ये जस्ट डबल हो रखा है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो ये किसके लिए बात कर रहा है? ये एल्कीन के लिए बात कर रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है इथीन और
इथाइन, इथीन मतलब डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड वाले किसके एग्जांपल्स होते हैं, किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स बोले जाते हैं? तो आप सभी जानते हो इनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब पूछ रहा है कि इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है, इथीन है हमारे पास। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कितनी वैलेंसी, कार्बन वैलेंसी का मतलब होता है बेटा जितने बॉन्ड बनाता है। तो वैसी बात है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 4। तो ये थी हमारी वर्कशीट, फर्स्ट वर्कशीट, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करने थे। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्कशीट होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके।